दोस्तों, रामायण में रावण की पत्नी की भूमिका निभा रही मंदोदरी वो एक पतिव्रता स्त्री थी, लेकिन उनके बारे में ये बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद उन्होंने उनके छोटे भाई विभीषण से विवाह कर लिया था। ऐसा क्यों? दरअसल रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का जीवन काफी संघर्षों से भर गया और एक समय ऐसा भी आया जब राक्षसों की लंका नगरी को रावण के विचारों से मुक्त करवाने और उसे सही दिशा में ले जाने के लिए मंदोदरी को विभीषण से विवाह करना पड़ा। अब वो परिस्थिति कौन सी थी? असल में एक पौराणिक कथा के चलते ऐसा पाया जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी पहले एक अप्सरा हुआ करती थी। उस समय उसका नाम मथुरा था, जो एक बार कैलाश पर्वत पर जा पहुंची। जब वह कैलाश पर पहुंची तो उस समय माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर मौजूद नहीं थी। माता पार्वती को वहां न देखकर मथुरा उस समय का फायदा उठाने के उद्देश्य से शिव जी को रिझाने के लिए सभी तरह के प्रयास करने की कोशिश में लग गई। तभी माता पार्वती वहां पहुंच जाती हैं और मथुरा को ऐसे देख क्रोधित हो उसको श्राप देती हैं। अब से वो एक ही कुएं में 12 साल तक मेढकी बनकर रहेगी और केवल कठिन तपस्या के बाद ही अपने पहले वाले रूप को वापस पा सकेगी। अब एक तरफ तो इस श्राप के बाद मथुरा मेढकी रूप में कठिन से कठिन समय में भी तपस्या करती रही, तो दूसरी तरफ इसके साथ ही समय ने भी मथुरा के लिए एक कहानी लिखनी शुरू कर दी। इसी समय महर्षि कश्यप, दनु के पुत्र मायासुर और उनकी पत्नी हेमा, जो स्वर्ग की एक सुंदर स्त्री थी, एक पुत्री को पाने के लिए यज्ञ करने लगे और उसी समय मथुरा की तपस्या पूरी हो गई, जिसके बाद वो अपने पहले वाले अप्सरा के रूप में आकर कुएं से आवाज देने लगी। तभी मायासुर और हेमा मथुरा की आवाज सुनकर उसकी सहायता के लिए कुएं के पास पहुंचे और कुएं से मथुरा को बाहर निकाला, जिसके बाद से उन्होंने उसे अपनी पुत्री मान लिया। उन्होंने अपनी पुत्री के रूप में मथुरा का नाम मंदोदरी रखा और दोस्तों, इस तरह मंदोदरी का जन्म हुआ। जब मंदोदरी विवाह योग्य हुई तब उसका विवाह विश्रवा और कैकसी के बलशाली पुत्र रावण के साथ हुआ। आपको बता दें कि मंदोदरी रावण की सभी छल बुराइयों को अच्छी तरह से जानती थी और उससे हमेशा बुराई वाले सभी कर्मों को छोड़ने की विनती बार बार करती रहती। लेकिन रावण अपने धन और शक्ति के अहंकार में इतना चूर था कि उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बता दें कि जब रावण ने सीता का हरण किया था तब भी मंदोदरी ने इसका विरोध करते हुए रावण से सीता को राम के पास छोड़ आने के लिए कहा था, क्योंकि वह जानती थी कि सीता का हरण रावण की मृत्यु का कारण बन सकता है। लेकिन रावण ने मंदोदरी की बात नहीं मानी और श्री राम और रावण के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें मात्र एक विभीषण को छोड़कर पूरे राक्षस कुल को भारी हार का सामना करना पड़ा। इसी बीच में मंदोदरी के सभी पुत्रों के साथ साथ रावण की भी मृत्यु हो गई, जिसके बाद मंदोदरी सदमे में चली गई। लेकिन तभी उसकी नजर श्री राम के अलौकिक प्रकाश पर पड़ी, जिसने उन्हें याद दिलाया कि वो रावण की विधवा और लंका की महारानी है। यह जानने के बाद मंदोदरी अपने महल में वापस चली गई। दोस्तों, कहा जाता है कि श्री राम ने लंका के सुखी भविष्य के लिए विभीषण को वहां का राजा बना दिया और मंदोदरी से बहुत ही विनम्र भाव से विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव का कोई जवाब नहीं दिया और भगवान के इस सुझाव पर गुस्से में आकर खुद को महल के अंदर बंद कर लिया। जब श्री राम, माता सीता और हनुमान के साथ अयोध्या जाने वाले थे तो उन्होंने एक बार फिर से मंदोदरी को समझाने का प्रयास किया, जिसके बाद कई दिनों तक मंदोदरी ने खुद को महल में कैद रखने, किसी से भी बहुत दिनों तक बात न करने के बाद भगवान का सुझाव मान लिया और लंका तथा उसके उज्जवल भविष्य के लिए हार कर विभीषण के साथ दूसरी शादी कर ली और उनके साथ मिलकर राक्षसों की लंका को सही विचारों की तरफ ले जाने का काम किया। लेकिन दोस्तों, ये बात पूर्णतः सत्य है या नहीं, यह कहना कठिन है, क्योंकि इन पौराणिक कथाओं का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता। दोस्तों, अगर आपके भी कोई विचार हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।